ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 7वां अध्याय का समरी पढ़ेंगे। आज हम 7वां अध्याय समाप्त कर चुके हैं। फिर से इसकी समरी पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में और बैठ जाए। इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारे भगवान के अवतार। इस चैप्टर में मुख्य रूप से भगवान के लीला अवतार, मनवंतर, गुणा अवतार, और इन सब चीज़ों के बारे में हम सुनेंगे। तो यहाँ पर व्यासदेव बता रहे हैं नारद मुनि को भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। शुरू करते हैं वो वराह अवतार से। वराह अवतार जानते हैं आप किस प्रकार से? तो श्लोक 1 से लेकर 39 तक 39 श्लोकों के अंदर हम सुनेंगे भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। तो मुख्यतः इस अध्याय में टोटल 53 श्लोक हैं और उसमें से 39 श्लोक केवल भगवान के अवतारों को बताने में है, और बाकी श्लोकों में हम सुनेंगे किस प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है, कैसे उनको समझा जा सकता है। ओके, तो वराह अवतार ने किस प्रकार से गर्भोदक जो सागर है, आपने सुना था पहले क्रिएशन के समय पर, किस प्रकार से महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके शरीर के पोर्स से, छिद्रों से। हर ब्रह्मांड के अंदर हर ब्रह्मांड के अंदर कारणोदकशाही विष्णु अपना एक अंश भेजते हैं, जिनको हम जानते हैं गर्भोदकशाही। तो इसलिए गर्भोदकशाही विष्णु उतने हैं जितने की ब्रह्मांड है। अब इस गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, उस ब्रह्मांड के नीचे एक सागर है, गर्भ सागर, उसमें जाके लेट जाते हैं, उस संसार के बिल्कुल नीचे, एट द लोएस्ट, और वहां से उनकी नाभि से कमल निकलता है। और वो कमल टॉप में पहुंच जाता है। तो जो टॉप लोग है वो ब्रह्म लोग है, तो सबसे नीचे भगवान इस प्रकार से लेटे हुए हैं। इसके बीच में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। यहाँ पर पृथ्वी नीचे गिर जाती है, इस बीच में से निकल के नीचे गिर जाती है, और वहां से वराहदेव इसको निकालते हैं और पहले असुर हिरण्याक्ष का वध करते हैं, जो कथा हम भागवतम में सुनेंगे। उसके बाद सुयज्ञ जो कि रुचि और आकुति के पुत्र थे, भगवान का नाम हुआ, जिन्होंने इस प्रकार से उन्होंने कई सारे देवताओं को आगे पैदा किया, दक्षिणा के गर्भ से, जो उनकी पत्नी बनी, और इस प्रकार से उन्होंने संसार में से सारे दुखों को समाप्त कर दिया। स्वयंभू मनु ने उनको हरि के नाम से पुकारा, जिनका नाम था सुयज्ञ। उसके बाद कपिल अवतार जो है कर्दम मुनि और देवती के पुत्र हुए, और इन्होंने अपनी माँ देवती को सांख्य योग के बारे में बताया। तो ये भगवान के अवतार हैं। ये सारी कथाएं हम भागवतम में बड़ा डिटेल में सुनेंगे। तो कपिल के बारे में बताया किस प्रकार भगवान कपिल आए और उन्होंने सांख्य दर्शन हमको दिया, जो आज भी पढ़ा जाता है। और आज भी हम कपिल मुनि की शिक्षाएं नाम से ग्रंथ पढ़ते हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर दत्तात्रेय की बात आती है, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को अत्रि, अपनी माँ को दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। मतलब अत्रि को जिन्होंने अपने आप को दे दिया। तो दत्तात्रेय ने यदुस को, हयवस को प्यूरिफाई किया, उनको ज्ञान दिया। और हम जानते हैं किस प्रकार के उनके 24 गुरु है और कैसे कैसे हर गुरु से उन्होंने शिक्षा ली। ये कथा हम भागवतम में सुनेंगे। उसके बाद 4 कुमार, ये भी भगवान के अवतार हैं। 4 कुमार किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तपस्या करी संसार को आगे क्रिएट करने के लिए, लेकिन समहाउ 4 कुमारों ने बोला कि अब हमें जीवन को इन सब कार्यों में नहीं लगाना है। जीवन जो है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। इस बात पर ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए और बाद में शिव उनके आईब्रोज के बीच में से निकले। तो इस प्रकार से 4 कुमार हुए, जिन्होंने एक वैलिड परंपरा बनाई। 4 परंपराओं में से एक परंपरा 4 कुमार द्वारा चालित है, जो कि भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में हमें समझाते हैं। उसके बाद में नर नारायण अवतार, जो कि बद्री का आश्रम में है। ऐसा कहते हैं कि आज भी बद्रीनाथ में नर और नारायण हैं। नर और नारायण पर्वत भी हम देख सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आज भी हैं, लेकिन अदृश्य है हमारी दृष्टि से। लेकिन उसमें भी फिर कथा आती है किस प्रकार से स्वयं इंद्र ने कामदेव के साथ मिल मिला के जो भी है अपने उनको एसोसिएट्स को भेजा, कुछ अप्सराओं को भेजा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, जरा से भी विचलित न हुए। ना तो तपस्या भंग हुई, ना ही वो क्रोधित हुए। तो हम सुनते हैं कि शिव भी जो है काम
कंट्रोल कर लेते हैं काम की इच्छा को, लेकिन वो क्रोध को नहीं रोक पाए और काम को भस्म कर दिया, कामदेव को। लेकिन यहाँ पर नर नारायण के अंदर क्रोध भी नहीं आया। किस तरह से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, इन्होंने दिखाया कि कैसे व्यक्ति को तपस्या का जीवन बिताना चाहिए। तो नर नारायण साक्षात तपस्या करके हमें तपस्या के जीवन की प्रेरणा देते हैं। उसके बाद कृष्णगर्भा वही जिन्होंने ध्रुव को ध्रुव लोक दिया। जो ध्रुव के सामने जो भगवान अवतरित हुए वो कौन है? कृष्णगर्भा। हम जनरली सबको नारायण विष्णु बोल देते हैं, तो इन सब विष्णु के अलग अलग नाम हैं। फिर पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में इनकी बड़ी डिटेल कथा आती है, कैसे अपने पिता को, जिनका नाम था वेन, उन्होंने नरक में जाने से बचाया, क्योंकि वेन बहुत बड़ा मर्डरर और बहुत बड़ा अन्यायी व्यक्ति था। उनके मर जाने के बाद जो है पृथु उनके शरीर से ही निकले, और किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी को, जैसे गाय को दूधते हैं, उन्होंने पृथ्वी को दूध निकाला एक तरह से, यानी कि पृथ्वी से सारी छुपी हुई वस्तु निकाली, जो कि एक गलत राजा वेन की वजह से पृथ्वी ने अन्न उगाना बंद कर दिया था और बहुत सारी चीज़ें देना बंद कर दिया था हमें, जो हमें ज़रूरत है जिसकी। तो उसके बाद पृथु महाराज ने पृथ्वी से उन सारी वस्तुओं को बाहर निकाला। उसके बाद ऋषभ देव, तो ऋषभ देव के बारे में सुनते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। बहुत बड़े राजा थे, एक रिनाउंस्ड ऑर्डर में लाइफ बिताई, सारा सब कुछ त्याग कर उन्होंने केवल भगवान का ध्यान लगाया और अपने बच्चों को उन्होंने शिक्षाएं दी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ऋषभ देव भी हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से संतान की परवरिश करनी चाहिए। वो खुद ही अपने बच्चों को लेक्चर देते थे, उनके 100 पुत्र थे और सारे के सारे अच्छे भक्त बने। फिर हयग्रीव, जो कि साक्षात एक तरह से त्याग या सेक्रीफाइस उसका प्रतिमूर्ति है, और किस प्रकार से उन्होंने उनके जो मुख है उसमें से वैदिक श्लोक निकलते हैं। तो वो अवतार है हयग्रीव। उसके बाद मत्स्य अवतार, जो कि वैवस्वत मनवंतर के अंत में आएंगे, और किस प्रकार से उस वक्त वो सबको शेल्टर देंगे। भयंकर प्रलय से मत्स्य अवतार कुछ इम्पोर्टेंट प्रजातियों की रक्षा करेंगे ताकि क्रिएशन फिर से हो सके। और किस प्रकार से जब ब्रह्मा जी इस डिवास्टेशन से, एनाहिलेशन से, विनाश से घबरा कर उनके मुख से वेदास गिर जाएंगे, तो किस प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करेंगे। उसके बाद कूर्म अवतार किस प्रकार से जब समुद्र मंथन होगा, तो समुद्र मंथन में जो मंदराचल पर्वत है उसको बेस देने के लिए, ताकि वो नीचे ना घुस जाए धरती में, मंथन के दौरान कूर्म जो है अपने पीठ पर इस पर्वत को ले लेंगे ताकि मंथन का काम हो सके। और इस प्रकार से वो इतने महान है कि उतने विशाल पर्वत भी जब उनकी पीठ पे घिसड़ेगा तो उन्हें बड़ी अच्छी नींद आएगी, जैसे कि कोई खुजला रहा हो। उसके बाद नरसिंह देव, किस प्रकार से नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यपु को समाप्त करने के लिए संसार में आएंगे, और दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्त की हर हाल में रक्षा करते हैं। उसकी रक्षा करते हैं ताकि वो भगवान के धाम में आ सके। और किस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी असुर कभी भी लॉन्ग टर्म में भगवान को नहीं हरा सकता है। कई बार शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इस व्यक्ति की जीत क्यों हो रही है, ये तो दुष्ट है। ध्यान रखिए, प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह भगवान तुरंत नहीं आ गए थे। बहुत लंबे समय तक हिरण्यकश्यपु ने प्रयास किया, यातनाएं दी, बुरा भला बोला, और बहुत समय के बाद, इसलिए हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है। भगवान का एक प्लान होता है हर चीज़ के पीछे, तो हम थोड़ा पेशेंस रखें, कब भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और अवश्य ही करेंगे। तो नरसिंह देव इस प्रकार से अवतरित हुए। उसके बाद गजेंद्र जब परेशान था और उस नदी में इंद्र तृप्ति के लिए गया था, लेकिन एक मगरमच्छ ने उसको खींच लिया था, और किस तरह से कई सालों तक, कहते हैं कि सहस्त्र सालों तक वो लड़ाइयाँ चली दोनों की, और अंत में गजेंद्र भगवान को याद करता है, उन्हें एक पुष्प अर्पित करता है, और भगवान तुरंत आके मगरमच्छ का गला काट देते हैं, गजेंद्र को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो गजेंद्र को मोक्ष देने वाले वो भगवान हरि। ये बहुत सुंदर कथा हम सुनेंगे भागवतम में आगे डिटेल में। और वामन देव के रूप में किस प्रकार से वो एक छोटे से बौने बन के आते हैं, अदिति के सबसे छोटे पुत्र बनते हैं और सभी गुणों के खान बनते हैं, और राजा बलि के प्रॉमिस देने पर वो केवल 2 पग में सारे संसार को नाप देते हैं, और तीसरा पग बलि अपने सर पे उसको लेते हैं। तो ये अद्भुत कथा भी हम बहुत ही डिटेल में सुनेंगे श्रीमद् भागवत में। और हंस अवतार बन के किस तरह से भगवान नारद मुनि को ज्ञान देते हैं।
उसके बाद मनवंतरा, अब कुछ मनवंतरा अवतार भी हैं जो अलग अलग मनु के बीच में भगवान कई बार आते हैं, मनु डायनेस्टी में आते हैं। और एक तरह से मनु का काम है कि समाज में कैसे भक्ति भाव पैदा किया जाए। जैसे एक राजा का बेसिकली दे आर द लीडर्स ऑफ मैनकाइंड, मनुष्यों के लीडर कह सकते हैं मनु। तो वो ऐसी मनु संहिता बनाते हैं, ऐसे रूल्स बनाते हैं जिसके अनुसार मनुष्य को जीना चाहिए। एनीवे आजकल तो सब भूल चुके हैं हम। उसके बाद धन्वंतरी, धन्वंतरी अवतार किस प्रकार से मेडिकल साइंस आयुर्वेदा का वो इनॉग्रेट करते हैं, किस प्रकार से वो देवताओं की आयु बढ़ाते हैं ताकि वो भगवान की सेवाओं में लग पाएँ। तो हमें निरोग्य बनाने के लिए धन्वंतरी किस प्रकार से अमृत का कलश लेकर वही आए थे, और वही अमृत जो है लोगों को रोग मुक्त करता है। परशुराम, किस प्रकार परशुराम अनवांटेड क्षत्रिय पैदा होते जा रहे थे, ऐसे क्षत्रिय जिनको पावर मिल गई थी लेकिन उस पावर से वो लोग उसको भोग रहे थे। ध्यान रखिए, जब हमें पावर मिलती है वो सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मिलती है, ना कि अपने भोग करने के लिए। लेकिन जब हमें पावर है या ओपुलेंस मिलती है तो हम अपने भोग में लगा देते हैं। इस प्रकार से परशुराम ने ऐसे क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। फिर रामचंद्र किस प्रकार से दशरथ पुत्र के रूप में आए और उन्होंने दिखाया कि सारे जो शास्त्र हैं केवल कहने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, शास्त्रों को जीवन में कैसे उतार के जीवन जिया जाता है। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने, जिन्होंने कठिन समय परिस्थितियों में भी शास्त्रों की बात के अनुसार जीवन बिताया। तो अपने ही एग्जाम्पल से भगवान हमें करके दिखाते हैं। उसके बाद कृष्ण के रूप में वो आते हैं, देवकी के पुत्र के रूप में, देवकी का 8वां पुत्र। और किस प्रकार से नारद मुनि, किस प्रकार से नारद मुनि को यहाँ पर स्वयं व्यासदेव बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो अवतार हैं, ये बहुत सारे अवतार के बारे में हम सुना बताया, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं कौन है, भगवान है। और फिर वो भगवान की एक एक लीला के बारे में बताने लगते हैं। ब्रह्मा जी कई सारे श्लोकों में बताते हैं, 26 से लेकर 35 तक केवल कृष्ण के बारे में चर्चा होती है। किस प्रकार से कृष्ण ने पूतना को मारा, किस प्रकार से सकट लीला हुई, किस प्रकार से यमल अर्जुन, ट्विन अर्जुन ट्रीज को उखाड़ के फेंक दिया, किस प्रकार से कालिया को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से दावाग्नि पान किया, किस प्रकार से दामोदर लीला करी, किस प्रकार से ब्रह्मांड लीला करी, किस प्रकार से अपने पिता को नंद बाबा को वरुण से बचाया, किस प्रकार से व्योमासुर से सारे गोप कुमारों को बचाया, किस प्रकार से ब्रजवासियों को सबसे ऊंची चीज दे दी, अपना सुप्रीम अबोर्ड गोलोक धाम दिया, किस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन को धारण किया, किस प्रकार से उन्होंने शंख चूड़ का हृदय और सर काट दिया। तो इस प्रकार से सारी लीलाओं के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से वो इसने सारे उन्होंने डीमंस को समाप्त किया, वृंदावन में और वृंदावन के बाहर, कभी बलदेव के रूप में, कभी अर्जुन के रूप में। और फिर व्यासदेव का अवतार होता है और वो बताते हैं कैसे व्यास भी कौन है, स्वयं भगवान के अवतार हैं। ये व्यासदेव वही हैं जिन्होंने सारे वैदिक साहित्य को लिखा। तो हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से भगवान पहले लीला करते हैं, फिर उस लीला को नोट डाउन करने के लिए खुद ही अवतार के रूप में आते हैं, फिर उसको बताने के लिए गुरु परंपरा को भेजते हैं कि अब इसको बताइए। तो अपनी ही एक्सटेंशन से करते, अपने से ही लीला करते हैं, खुद ही अपने से लिखते हैं और खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव से उसको फैलाते हैं ताकि जीवात्मा किसी तरह से भगवान से अट्रैक्ट हो पाए। फिर बुद्धा बन के भगवान आते हैं और बुद्धा बन के वो सब रिलीजन के बारे में बताते हैं, यानी कि जो सही रिलीजन नहीं है उसके बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजन की आड़ में लोग गलतियां करते हैं, रिलीजन के नाम पे लोग बहुत सारे पाप करने लगे हैं। तब बुद्ध बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सारे रिलीजन का पर्पस मेरी शरण में आना था। यदि धर्म तुम्हें भगवान की तरफ नहीं ले जाता तो ऐसे धर्म को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज। यदि धर्म, वास्तव में धर्म का पर्पस है भगवान से प्रेम पैदा करना, यदि धर्म हमें कर्म कांड करना सिखा रहा है, कैसे अपनी शरीर की रक्षा करी जाए ये सिखा रहा है, कैसे धन धान्य बनाया जाए ये सिखा रहा है, तो ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए जो ऐसा धर्म बता रहा है। क्योंकि धर्म तो सही है लेकिन बताने वालों में कमी है या हमारे अंदर करप्शन है। इसलिए बुद्धा ने कहा मेरी शरण में आओ। भगवान कृष्ण भी कहते हैं सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन वो शास्त्रों को त्यागने को नहीं कहते, लेकिन टेम्परेरीली कई बार इस प्रकार से बोलना पड़ा बुद्धा को ताकि लोग सही रास्ते पे आ पाए। और फिर कल के अवतार अंत में दुष्टों का संहार करने के लिए। और फिर गुणावतार, कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश।
तो ब्रह्मा के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। विष्णु उनका एक अंश है जिनसे मेंटेनेंस करते हैं, और शिव उनका अंश है जिनसे वो सर्वनाश करते हैं। तो इस प्रकार से 39 श्लोकों तक ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भगवान के अवतारों के बताया, और फिर बताया कि मैंने तो तुम्हें कुछ बता दिया, ये अनंत, ये अंत नहीं है, ये तो कुछ ही है। कोई भी वास्तव में भगवान की ग्रेटनेस के बारे में नहीं बता सकता है। कोई हो सकता है संसार में सूर्य से की किरणों में कई बार आपको छोटे छोटे से कण दिखते हैं, आप खिड़की से अंदर आती है कई बार सूर्य की धूप, तो उसमें छोटे छोटे कण दिखते हैं। इस पूरे संसार में कितने ऐसे कण होंगे, कोई व्यक्ति हो सकता है इन कणों को गिनने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो भगवान के गुणों को नहीं गिन पाएगा। इवन अनंत शेष भी भगवान के गुणों के बारे में नहीं बता सकते हैं। जो भगवान के एकदम शक्तिशाली अंश हैं वो भी भगवान के सारे अवतारों, सारे लीलाओं के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भगवान नित्य नई लीलाएं करते रहते हैं। तो कौन बता सकता है, कौन जान पाएगा इसके बारे में? तो यहाँ बताते हैं कि वही व्यक्ति जान पाएगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? जो भगवान को सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मनिवेदन कर देता है। केवल भगवान ही मेरे रक्षक हैं, भगवान ही मेरे पालक हैं, हर चीज़ में भगवान पर ही डिपेंड रहता है, ऐसा व्यक्ति ही, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। होता है कि नहीं? जब कोई हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तभी हम उसकी ज़्यादा केयर करते हैं। अगर हमें कभी पता चलता है ये व्यक्ति मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये और भी है, इधर भी है, उधर भी है, इसके बहुत सारे लोग हैं, तो हम भी उसको बहुत सीरियस नहीं लेते। लेकिन कई बार हमें पता चलता है ओह, यदि मैंने नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति कई बार बिविल्डर, मतलब अगर वो टोटली एक ही की शरण में रहे तभी उसको वो प्रेम मिल सकता है, वो सहारा मिल सकता है। हमें कई बार क्यों सहारा नहीं मिलता? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारी मदद नहीं करी जा रही, भगवान हमारी रक्षा नहीं कर रहे, या कोई सीनियर वैष्णव है वो हमारे लिए इतनी केयर नहीं कर रहे जितनी केयर किसी और की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी कभी टोटल सरेंडर नहीं किया होता है। हमने भी कई सारे लोग बना रहे, कई जगह कुंडे अटका रखे होते हैं अपने, इसलिए हमें भी वो संरक्षण नहीं मिल पाता है। तो ओनली सरेंडर्ड सोल्स को ये संरक्षण मिलता है। हाँ, जो सरेंडर्ड सोल्स हैं उनकी कुछ लिस्ट है क्या बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्वयं ब्रह्मा, तुम नारद मुनि, तुम भी सरेंडर्ड सोल हो। शिवा, स्वयंभू मनु, अम्बरीश, भीष्म, उद्धव, प्रहलाद, ध्रुव, विदुर, अर्जुन और बहुत सारे और लोग जो इन्होंने भगवान की मर्सी को, दया को अट्रैक्ट किया अपनी ह्यूमिलिटी से, सरेंडर से। और ऐसा लोग कौन हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति कोई उच्च कुल का होना चाहिए? क्या ऐसा व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए? कौन होना चाहिए? तो यहाँ बता रहे हैं नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। उसकी एक अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी भक्त को सरेंडर करे। तो यहाँ भक्तों का गुणगान करते हैं 46 श्लोक में कि भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो किसी न किसी भक्त के प्रति हम सरेंडर्ड हो जाएं, उसकी हर बात को मानें, इस प्रकार का हम बनेंगे तो वही भगवान की मर्सी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 47 से 49वां श्लोक यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान परमात्मा है, सबके हृदय में है, ब्रह्म रूप में हर परमात्मा, हर संसार के हर कण के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद वो भगवान रूप में अपने धाम में रहते हैं, जिनका इतना सुंदर स्वरूप है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, जिसका शास्त्र उसका कई बार कई प्रेयर्स में आप सुनेंगे भागवतम में कि भगवान का कितना सुंदर शरीर है। कई सारे लोग जब स्तुतियाँ गाएंगे तो आप भागवतम में सुनेंगे भगवान के शरीर के बारे में। तो इस प्रकार से भगवान को यदि जानना है तो इनको तीनों रूप में जानना पड़ेगा कि साक्षात श्याम सुंदर रूप, परमात्मा रूप और ब्रह्म रूप। बड़े बड़े ज्ञानी और योगी भी जब भगवान के बारे में जानते हैं तो अपने सारे ज्ञान को, योग को त्याग देते हैं। जैसे कि 4 कुमार ने त्याग दिया, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने निराकार, या जो भी मायावादी लोग त्याग देते हैं। लेकिन निराकारवादी भी, ब्रह्मवादी भी जब भगवान के विशेष गुणों को सुनते हैं तो सारा रास्ते को त्याग कर भक्ति योग में लग जाते हैं। और इन सब को देने वाला कौन है? परमात्मा नहीं, ब्रह्म नहीं, हर चीज़ को देने वाला वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो इस तरह से हैं जैसे कि मोतियों को एक धागे से पिरोया जाता है लेकिन धागा दिखता नहीं है, उसी तरह भगवान ने हर चीज़ को पिरोया हुआ है, लेकिन साक्षात रूप में कभी हमें देवी देवता दिखते हैं, कभी हमें भगवान के अंश दिखते हैं कि ये कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कर कौन रहा है? भगवान कर रहे हैं। और इसको समाप्त करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मैंने तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं को पूरा किया, मैंने सारे क्रिएशन के बारे में बताया, मैंने भगवान के अवतारों के बारे में बताया। अब ये सारा ज्ञान मुझे स्वयं भगवान ने दिया था, अब तुम इस ज्ञान को आगे बांटो, इस भागवतम को इस प्रकार से बोलो
कि लोगों के हृदय में भक्ति पैदा हो। हाँ, इस प्रकार से भागवतम बोली जानी चाहिए। और बताते हैं कि भगवान के जो अवतार हैं, केवल भगवान के लीला अवतार या लीलाओं को सुनने से शुद्धि नहीं होती है। भगवान के जो हम सुनते हैं बाद में, इवन जो भगवान के पुरुषावतार हैं या भगवान की जो क्रिएशन की लीलाएं हैं, किस प्रकार भगवान क्रिएट करते हैं, इससे भी जीव को उतना ही फायदा होता है जितना कि भगवान की रास लीला से, बाकियों से। इसलिए ये आवश्यक है कि हम भागवतम को शुरू से सुने और शुरू से इसका गान करें, पठन करें, ना कि केवल भगवान की पास टाइम्स में इंटरेस्ट दिखाएं। उतना ही फायदा उसको मिलेगा, उससे उसको भगवान की महानता का पता चलेगा, उससे वो दूसरों को बताने में मदद मिलेगी। क्योंकि दूसरे लोग भगवान की 10वें स्कंद को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन जब आप उनको बताएंगे भगवान कितने महान हैं, कैसे वो क्रिएशन करते हैं, कैसे वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो दूसरे लोग भी भक्ति में जुड़ पाएंगे, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का 7वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।